Atma Namaste. It is my privilege to welcome you all for the first session of Gratitude to Guru. हर साल हम अगस्त के महीने में ग्रेटिट्यूड टू गुरु हमारे गुरु जो आरटिक योगा और प्राणिक हीलिंग के संस्थापक है उनके बर्थडे के लिए ये आदरांजलि डिजिटली करते हैं। तो ये साल भी हम इसी प्रकार से ग्रेटिट्यूड टू गुरु 2024 एक स्पेशल गेस्ट के साथ शुरू कर रहे हैं। आज के हमारे गेस्ट 2005 से प्राणिक हीलिंग में है और 2005 से उन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया हुआ है। उन्होंने ट्रेन किए हुए अभी के जो स्टूडेंट है वो और लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, वो भी ट्रेनर बन चुके हैं। ओके, सो वेलकम अमोल जोशी। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। सो अमोल सर, मुझे आपको पूछना है कि आपकी प्राणिक हीलिंग की जर्नी कैसी रही? ओके, 2005 के पहले मेरी शुरुआत हुई रेकी से। विवेकानंद केंद्र के एक शिविर में हम गए थे और वहाँ हमारे एक दोस्त उनको बुखार आ गया, तो बाकी सारे जो वॉलंटियर्स थे तो उन्होंने उसको एक कमरे में वो लेके गए और वहाँ उन्होंने रेकी दी। बाहर आने के बाद मैंने उसको पूछा कि अरे क्या आपने क्या किया? उन्होंने तो उन्होंने रेकी दी। तो मुझे लगा रेकी नाम की कोई टैबलेट है, तो मेरे पास डायरी हर बार रहती थी तो मैं उसमें लिखने लगा। बोला नहीं डायरी तो ये टैबलेट तो नहीं है। उन्होंने कुछ तो ऐसे हाथ टच किया और क्या मेरा ऐसा हाथ टच करने से थोड़ी कोई ठीक होता है, नहीं तो डॉक्टर क्यों रहते थे? तो उसने बोला कि नहीं नहीं, हम लोग फिर से एक बार जाके पूछते। तो जो सीनियर वहाँ के जो लोग थे उनको हमने पूछा, तो ये फर्स्ट टाइम मुझे रेकी इंट्रोड्यूस हुई। तो बाद में रेकी मैंने सीखा, तो मेरे रेकी मास्टर को मैंने पूछा कि क्या इस पर कुछ मेडिकल रिसर्च हुआ है? बोले नहीं, अब तक रिसर्च तो कोई नहीं है। तो बोला ओके, नो प्रॉब्लम। तो मेरी खोज मैंने जारी रखी। उसके बाद एक्यूपंक्चर, आर्ट ऑफ लिविंग, विपश्यना, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस करता रहा। हर बार क्वेश्चन वही था कि क्या इस पर मेडिकल रिसर्च हुआ है? बाद में किसी ने, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि प्राणिक हीलिंग नाम की एक थेरेपी रहती है। बोला चलो इतनी सारी थेरेपी सीखे तो प्राणिक हीलिंग भी सीख लेते हैं। तो प्राणिक हीलिंग का कोर्स किया और मेरा क्वेश्चन सेम था मेरे ट्रेनर को, क्या इस पर मेडिकल रिसर्च हुआ है? उन्होंने कहा यस, इस पर मेडिकल रिसर्च हुआ है और कंटिन्यूअसली आज भी हो रहा है। तो तभी मैंने सोचा कि ओके, तो ये थेरेपी हम लोग ट्राई क्यों ना करें। और वहां से प्राणिक हीलिंग स्टार्ट हुआ। फर्स्ट प्राणिक हीलिंग सीखने के बाद मैंने घर पे ही हीलिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया था और मेरा नसीब अच्छा है कि जो हीलर ने मुझे कमिटमेंट वहां दी थी वो ऐन मौके पर वहां नहीं आए। तो जितने भी पेशेंट थे उसमें से बहुत सारे पेशेंट मुझे करने का अवसर मिला और उससे पता चला कि यस, प्राणिक हीलिंग वर्क्स। तो मैंने सोचा कि 2 दिन में सीखने के बाद अगर ये थेरेपी इतनी अच्छी तरह काम कर रही है तो क्यों ना उसके वर्कशॉप डोंबिवली में ऑर्गेनाइज किए जाए, और वहां से प्राणिक हीलिंग मेरे लाइफ में आ गया। ओके, सो आप उसके बाद प्राणिक हीलिंग के प्रशिक्षक बने? नहीं, प्राणिक हीलिंग के प्रशिक्षक तो वहां नहीं बने। प्राणिक हीलिंग के प्रशिक्षक तो 2008 में बने। तब तक जो मेरे जो मेंटोर थे या मेरे जिनके पास से मैंने सीखा था, तो वो खुद डोंबिवली में आके वर्कशॉप लेते थे। तो प्लेस मुझे पहले समझ में आ गया कि ऑर्गेनाइज कैसे करना है, क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं या क्लास के बाद स्टूडेंट्स को कैसे प्रॉब्लम आते हैं। तो हर बार तभी वो क्लास पूरा हिंदी में होता था और मेरे आसपास का जो पूरा क्राउड था वो महाराष्ट्रियन था, मराठी जानने वाला था। तो मैंने देखा कि मराठी में कोई सिखा ही नहीं रहा है यहाँ। तो मैंने उनको पूछा क्या मैं मराठी में सिखा सकता हूँ? बोला हाँ, आप फाउंडेशन को कांटेक्ट करो। और फाउंडेशन को कांटेक्ट किया, उसके बाद इंटरव्यू हुआ और आई थिंक तभी के एक्टिव ट्रेनर में मैं एक वन ऑफ द ट्रेनर था जो महाराष्ट्रियन था और मराठी में मैंने कोर्सेज लेने के लिए तभी स्टार्ट किए। तो बहुत सारे लोग जो मराठी में कंफर्टेबल थे तो प्राणिक हीलिंग में वहां से आने के लिए स्टार्ट हुआ। ओके, तो प्राणिक हीलिंग प्रशिक्षक एक जिम्मेदारी होती है, तो ये बनने के बाद आपके जीवन में कैसे बदलाव आए, आप कुछ शेयर कर सकते हो? तो एक्चुअली प्राणिक हीलिंग प्रशिक्षक, इसके बारे में बात करने के पहले एक आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ मैं। एक किताब में मैंने पढ़ी थी, एक काफी बड़े गुरु थे, उनके एक शिष्य थे। शिष्यों को उन्होंने दीक्षा देने के अधिकार दिए थे, तो अभी उनके भी शिष्य है। एक बार ऐसे हुआ कि वो गुरु बाजू से गुजर रहे थे और उनके जो शिष्य थे जो वास्तविक में गुरु थे, तो वो कुछ गलतियां कर रहे थे। तो उन्होंने उनके शिष्य उनके सामने उनको डांटा, तो उनको काफी गुस्सा आया। बाद में अपने मुख्य गुरु के कुटी पर वो चले गए और वहां सामने बैठे, गुस्सा तो कम नहीं हो रहा है। तो तभी उन्होंने बताया कि मैं आपको हर बार इसीलिए बोल रहा था कि आप मुझे गुरु मत बनाओ, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूं।
और तो भी आपने मुझे गुरु बनाया, ये एक गलती। और दूसरी गलती ऐसे कि गुरु बनाने के बाद अभी मेरे शिष्यों के सामने ही आप मुझे डांट रहे हो, तो मेरे शिष्य मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो तभी उन्होंने जो आंसर दिया वो आंसर काफी अच्छा था। उन्होंने देखो, आप परफेक्ट हुए हो इसलिए आपको गुरु नहीं बनाया गया है, तो आप परफेक्ट होने के लिए आपको गुरु बनाया गया है। तो ये बात मुझे काफी पसंद आई और प्राणिक हीलिंग में आने के बाद मैंने फर्स्ट चीज ये ध्यान में रखी कि मैं परफेक्ट हूं इसलिए ट्रेनर नहीं बनना है। तो मास्टर के एक वर्ड था, अगर आपको परफेक्ट होना है तो सिखाओ। तो बोला ओके, मुझे प्राणिक हीलिंग और गहराई में समझना है और अच्छी तरह समझना है, तो इसीलिए मैंने प्राणिक हीलिंग के ट्रेनर बनना ये डिसीजन ले लिया। ओके, प्राणिक हीलिंग, ये प्राणिक हीलिंग वर्ड स्पिरिचुअलिटी और एक लाइफ बैलेंसिंग थेरेपी लग रही है मुझे कहीं तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे कि आपके गुरु ने जैसे ये आपके लिए दिया हुआ है, तो आपको कैसे चेंजेस आप में लग रहे हैं आपको? प्राणिक हीलिंग थेरेपी मुझे काफी साइंटिफिक लगी, इस पर काफी रिसर्च ये मुझे उसमें मिला। हर एक चीज का आंसर इसमें है। बहुत बार ऐसे होता है कि जो स्पिरिचुअल गुरु रहते हैं वो जिंदगी में आने वाले जो तकलीफें हैं, जैसे किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम से, या डे टू डे लाइफ में हमारा गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है, एंगर इरिटेशन कैसे करना है, स्ट्रेस को कैसे कम करना है, इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करते। वो ज्यादा करके ध्यान के बारे में बात करेंगे, प्राणायाम के बारे में बात करेंगे, आसन के बारे में बात करेंगे, या मंत्र के जाप के बारे में बात करेंगे। मगर मास्टर जोआ कुक से मुझे ऐसे गुरु मिले कि जो ये दोनों चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो भौतिक जगत में जो समस्याएं आती है उस पर कैसे काम करना है, और आध्यात्मिक जगत में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उस पर भी कैसे काम करना है। तो मैं तो ऐसे मानता हूं कि प्राणिक हीलिंग में आने के पहले भी मुझे बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु मिले थे जो अध्यात्म के बारे में बहुत अच्छी तरह बात करते थे। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह अनुभव भी दिए, मगर प्राणिक हीलिंग ने मुझे जीना कैसे है वो तरीका सिखाया, मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने मुझे सिखाया, और अपने पैरों पर खड़े कैसे रहना है ये प्राणिक हीलिंग ने मुझे सिखाया। तो इसके लिए मैं स्पेशली थैंक्स दूंगा मास्टर चोहा कुक से, जो ग्रेट गुरु है, ग्रेट टीचर है, ग्रेट ट्रेनर है, और हर एक लाइफ के एस्पेक्ट पे उनके पास आंसर है। तो थैंक यू मास्टर। ओके, तो ये आपका जो गुरु के प्रति जो आपका आदर है, तो आप ये कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हो कि हमारे जो व्यूअर्स है उनके लिए कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हो? व्यूअर्स को मैं यही बताऊंगा कि हर बार गुरु को आपको गुरु को चेक कैसे करना है उसके बारे में बताने वाले एक ही गुरु मुझे मिले, और वह मास्टर चोहा कुक से। उनका जो ओरिजिन ऑफ मॉडर्न प्राणिक हीलिंग, ये बुक अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो जरूर पढ़िए। उसमें गुरु को कैसे चेक करते हैं, गुरु के ऑरा चक्रा कैसे स्कैन करना है, उसके ऑरा चक्रा में क्या कमियां है वो कैसे ढूंढना है, और उसके बाद ही हमें उनको गुरु है या नहीं, या हमें उनको एज ए गुरु ट्रीट करना है या नहीं, आप डिसाइड कर सकते हो। तो ऐसा गुरु को जो खुद को भी चेक कैसे करना है उसके बारे में जानकारी देता है, यही निराला अलग सा एक ही गुरु दिखाया जाता है, और वह मास्टर चोहा कुक से। ओके, आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा। बस मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूँ कि व्यूअर्स के लिए आप ब्लेसिंग्स अगर गाइड कर सको तो बहुत अच्छा होगा। जरूर ब्लेस कर दें। सारे व्यूअर्स आप दोनों हाथ खुले रखिए, हम लोग मास्टर से ब्लेसिंग मांगेंगे। मास्टर चोहा कुक से नमस्ते। मैं परफेक्ट नहीं हूं इसलिए आज आपके पास आया हूं, तो मेरे लाइफ में जितनी जितनी भी कमियां हैं वो पूरी तरह निकल जाए, मुझे आपके जैसे ही बना दीजिए। नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच अमोल सर। आज आपने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमें बताई। आपको ये कैसे लगा ये व्यूअर्स आप भी बता दीजिए। हमें इस शो के बारे में रिव्यू कमेंट में देना मत भूलिए। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और भी वीडियोस आने वाले हैं। नए नए वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।